відколи часу мало маєш дійти, хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є, там, де ми є. तुम्हें अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने का शौक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबकी जिंदगी दूसरों को दिखाओगी। वो नई लड़की इकोनॉमिक्स टीचर की बेटी है। क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बेटी के बारे में किसी से कुछ मत कहना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? कूल, क्या करो? ये सही रहेगा, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। कातिया बेवकूफों वाली बात मत करो, हमें फिर भी बात करनी पड़ेगी। मेरी खूबसूरती देख के उनका मुंह खुला रह जाएगा। लोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे पेट में दर्द है। गलती तुम्हारी है, तुम्हें इतनी सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए थी। कहीं तुम्हारा मन किंडरगार्टन में जाने का तो नहीं है? नहीं, मुझे जाना है, पर मेरी तबीयत खराब है सच में। अरे, तुम्हें तो सच में बुखार है, इधर आओ। मुझे चक्कर आ रही है। वादिक, वादिक अपनी आंखें खोलो प्लीज। हेलो एम्बुलेंस। ऐसे इस तरह कोशिश करते हैं। ये ठीक है। गुड मॉर्निंग डरीना पेट्रीवना। गुड मॉर्निंग वैलेरी। शायद तुम कुछ भूल रही हो। मैं टूर के पैसों का इंतजार कर रही हूँ। कल हमारे टूर ऑपरेटर का फोन आया था और उसने हमसे पूछा कि हम कितनी जगह बुक कर रहे हैं, और ना तो मेरे पास लिस्ट है और ना ही पैसे। अभी तक सबके पैसे नहीं आए। हाँ, तो जिनके पैसे नहीं आए हैं वो नहीं जाएंगे। क्या मैं लेसन्स के बाद आपके पैसे दे सकती हूँ? शायद इस बीच कोई और भी पैसे ले आए। ठीक है, पर लेसन खत्म होते ही मेरे ऑफिस में आ जाना। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढती फिरूं। हाँ बिल्कुल, यही होगा। ठीक है, जाओ। हाँ लिजी, तुम मीटिंग में नहीं हो? क्या खबर? क्या बिलियावा का रिटायरमेंट? थैंक यू। ठीक है, मैं डिटेल्स का इंतजार कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया बेटा। मुझे लगता है हम काफी जल्दी आ गए। मैं मीटिंग के लिए लेट नहीं होना चाहता था। हमारे रीजनल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ खास नहीं बनती। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी मेरा पहला लेक्चर नहीं है, तो मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। डोंट वरी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ हैवी सामान उठाते वक्त प्रेशर आ गया। आज तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। क्या बात है बेटा? आज मुझे एम्बेसी से कॉल आने वाला है। मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया है ना। उन लोगों को मेरा इंटरव्यू अपॉइंट करवाना है। अच्छा, कम से कम अपने बाप को तो बता देते। तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी जगह के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा।
ये तो बहुत ही कमाल का है। तुम मजाक कर रही हो राइट? सच में सेक्सी लग रही हूँ ना? हाँ। तुम्हारा सेक्सी होना ही तो परेशानी है। लोला, आखिर तुम्हें इतनी सारी परेशानियाँ क्यों चाहिए? अरे तुम दोनों जरा शांत हो जाओ, इतना क्यों घबरा रही हो? मैं सुबह अपने व्लॉग के लिए मेकअप कर रही थी और अचानक से मेरे भाई वादिक की तबीयत खराब हो गई और मुझे मेकअप निकालने का टाइम ही नहीं मिला और मुझे ऐसे ही स्कूल आना पड़ा। अगर उसकी तबीयत खराब ना हुई होती तो मैं ऐसे नहीं आती स्कूल, सच में। लेकिन कैसे खराब हुई? पता नहीं, उसे अचानक से बुखार आ गया और चक्कर आने लगा। घर जाओ और अपना चेहरा धो लो और कपड़े बदलो, नहीं तो डरीना तुम्हारी ऐसी की तुम तैसी कर सोच देगी। भी नहीं सकती। रिलैक्स, अगर कोई आता है तो अगर कोई मेरे पास आया और उसने कुछ कहा तो मैंने उनकी औकात दिखा दूंगी। यहाँ बात मेरी हो रही है और मैं ट्रेंड में हूँ। ओके, लेट्स मैं गो। पहले ही इंतजार करके थक गया हूँ। बच्चा कैसा है? वो ठीक नहीं है, क्या हुआ उसे? उसे बहुत तेज बुखार है। पता नहीं अचानक से कैसे बीमार हो गया। ओह डियर, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर ये 9,600 होगा ना? हाँ, उतना ही। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, गलती उनकी खुद की है। मैं तो अपने साहब को समय से पैसे दे दूंगी ताकि वो मुझे डस न ले। वलेरिका, क्या ये पैसे कल दिए जा सकते हैं? वो एक्चुअली मैं भी जाना चाहूंगी, लेकिन पैसे तो मैं कल ही दे सकती हूँ। नहीं, कल तक नहीं रुक सकती। डरीना पहले से मुझे सुबह सुबह इस बारे में काफी कुछ सुना चुकी है। तुम इतनी सीधी बच्ची कब से हो गई? ठीक है लोला, हमारे साथ कैमिनेट्स चल रही हो? वहाँ देखने जैसा क्या है? लोला यार, मना मत करो, हम आज जमकर पार्टी करेंगे। क्रिस्टीना ने पहले ही सबके लिए पैसे दे दिए, है ना क्रिस्टीना? जरा शांत हो जाओ। क्रिस्टिया को अकेला छोड़ दो। बेहतर होगा कि तुम वो पैसे हर जगह ना दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कौन है जो मुझसे पंगा लेगा। हमारी लारा भी स्विस बैंक में ज्यादा रिलायबल है। हेलो, हाँ एक सेकंड, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं बाहर जाती हूँ। हाँ अब बोलिए। आपके भाई को एक्यूट हेपेटाइटिस है। क्या? एक्यूट एपेंडिसाइटिस? नहीं, मैं हम 1 घंटे में ऑपरेशन शुरू कर। क्या? नहीं, मैं तब तक पहुँच नहीं पाऊंगी। ऑपरेशन अर्जेंट है। क्या अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा? आपके पेरेंट्स को भी आना होगा। नहीं, हमारे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गए हैं। ओके, आप तैयारी कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। 6,000। क्या 60,000? ओह नो। क्या आप पैसे नहीं दे पाएंगी? नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। मैं पैसे लेकर आती हूँ, मैं जल्द ही आती हूँ। तो हम लेसन शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स की टीचर ने लोला के कपड़े कैसे इग्नोर कर दिए? मुझे क्या पता, पर लोला कुछ ठीक नहीं लग रही। शायद उसके भाई को कुछ क्रिटिकल हुआ होगा। लीजा अंजीवना, आपको देखकर खुशी हुई। मेरे ऑफिस में चलते हैं, आराम से बैठकर बात करेंगे। हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा वहाँ पर। यहीं पर बैठते हैं ना? क्यों, मेरे ऑफिस चलते हैं ना? नहीं नहीं, यहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं जब तक प्रिंसिपल नहीं ठीक आ है, फिर जाता। आइए यहाँ पर। मारिया पावलीवना, चाय हाँ, और ग्रीन टी लाना, नींबू के साथ और शक्कर के बिना। जी अभी लाती हूँ। देखो डरेना, असल में खबर अच्छी नहीं है। क्या मतलब है आपका? उन लोगों ने आपके प्रिंसिपल को अपनी पोस्ट पर ही रखने का फैसला किया है। हाँ, क्योंकि वो ब्रिलियंट टीचर है और ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी। बच्चों के साथ काम करने में उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाँ, पर असली परेशानियों को सुलझाने में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। आप समझ रही है ना? पर कोड तो याद है ना आपको? मुझे लगता है आपके स्कूल को एक ज्यादा एनर्जेटिक लीडर की जरूरत है। ये लीजिए। थैंक यू। लीजा, ये तो सच है। आप जानती हैं कि मैं उनका कितना सारा काम करती हूँ। मुझे यकीन है। तो आप उनका काम करती हैं, पर देखता कौन है? और अगर रीजनल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ये बात पता चलती है तो
तो आप समझ रही है ना कि क्या होगा, क्योंकि सारी नजरें आपके स्कूल पर हैं, तो कोई भी इंसिडेंट आपके फायदे में जा सकता है। किस इंसिडेंट की बात कर रही हैं? आपको लगता है ये सब मुझे पहले से पता होता है? पता तो लगा ही सकती हैं आप। जरा ना ये पाई फ्रेश नहीं लग रही है। वैसे आपने ध्यान नहीं दिया क्या? ये अनहेल्दी हो सकती है। मारिया पावलीवना, सुनिए। हाँ? क्या ये बंस आज ही फ्रेश डिलीवर हुए हैं? देखिए, कुछ समय पहले सप्लायर से कुछ गड़बड़ चल रही है, तो कभी कभी प्रोडक्ट फ्रेश नहीं आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं और कभी कभी तो खाने में स्वाद नहीं होते। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अजीब बात है। मैं तो उसे कितने सालों से जानती हूँ, कितने वक्त से वो पब्लिक केटरिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो, कभी कभी 4 पैरों वाला घोड़ा भी ना दौड़ने पर लड़खड़ा जाता है। सप्लायर से आप क्या चाहती हैं? शायद तुम यहाँ का ठीक से ख्याल नहीं रख रही हो। यहाँ सब कुछ ऑर्डर में है और मैं सारे मुझे लगता है प्रोटोकॉल तुम follow बहुत करती ज्यादा काम कर रही हो। सुबह और शाम तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है। शायद तुम्हारा ध्यान आसानी से भटक जाता है और तुम्हारी नजर भी पहले से कमजोर हो गई है। जरा सोचना इस बारे में। रहना, मैंने अपनी आंखों का चेकअप करवाया है। मेरी नजरें बिल्कुल ठीक है, सब कुछ मुझे अच्छे से दिखाई देता है और मेरी रिटायरमेंट में भी अभी काफी वक्त है। तो जरा देखिए ना, आप जो कह रही हैं तो वो अच्छी गलत बात है। पर तुम ये तो समझ रही हो ना कि मुझे प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो कि हमारे प्रिंसिपल किस तरह के आदमी हैं। वो प्रैक्टिकल इंसान है और ऐसे लोग परेशानियों का सामना किस तरह करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है वो पहले किसे निकालेंगे, कैफेटेरिया लेडी को या फिर सप्लायर को? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं स्कूल का बहुत ख्याल रखती हूँ और बच्चों को भी अच्छा खाना देती हूँ। इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए ना। लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। अभी क्या कहा था तुमने? घोड़ा लड़खड़ा जाता है? नहीं, शायद हमारे सप्लायर को लड़खड़ाना चाहिए ताकि उसकी आवाज डिपार्टमेंट तक पहुंचे। अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है, वरना वो पर तब तक यहाँ शायद तुम न बच पाओ। तुम तो जानती हो वो क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कभी प्लानिंग से नहीं होता। लिखा कोई प्रोग्रेस? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी समय से ट्रांसलेशन ठीक से नहीं कर पा रही हो और टाइम भी बहुत लगा रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं दे रही। हाँ, थोड़ी थोड़ी। तो तुम्हें इस पर काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं एक ट्यूटर से पढ़ना चाहती हूँ। किसी ऐसे ट्यूटर से पढ़ना जिसकी इंग्लिश पहली जबान हो। हालांकि पहली जबान वालों की भी वोकैबुलरी काफी लिमिटेड हो सकती है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो इंग्लिश फिल्म्स और सीरीज देख देख कर सीखा है। तुम कॉमिक बुक्स पढ़ सकती हो, उन्हें इंग्लिश में पढ़ो, उनके फ्रेसेस लिखो, फैन फिक्शन पढ़ो और इंग्लिश स्पीकिंग फोरम्स पर दूसरे लोगों से बातचीत भी करो, फायदा होगा। ऐसे तुम्हारी वोकैबुलरी काफी इंप्रूव हो जाएगी। मैं तो सब कुछ ट्रांसलेटेड पढ़ रही थी। ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूंगी। और क्लास में तुम्हारा मन लग रहा है? शायद। खैर, मैं मैनेज कर लूंगी। देखो, कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे आकर बोल सकती हो। हाँ, वो दवाई तो है, लेकिन आपको कितनी चाहिए? मुझे 10 पैकेट दे दीजिए। ओ वाह, आपको डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम्हारा काम है बेचना, तो दे दो। बढ़िया। ये रही आपकी दवाइयाँ। कितने पैसे हुए? 1 मिनट, ये ले लो। ओके, ये लो, थैंक यू। संभाल के इस्तेमाल करना। क्या ये खतरनाक है? जानलेवा हो सकती है।
नहीं, जानलेवा तो नहीं, पर काफी बुरा असर कर सकती है, खास करके ओवरडोज के बाद। खैर, आप तो खुद समझदार हैं, पर कोई बात नहीं, आज तक इससे कोई नहीं मरा। बाय बाय। गुड बाय। हेरा, मैंने सुना तुमने इकोनॉमिक्स की टीचर को उसकी असली जगह दिखा दी। लोला, तुम कैंटीन आ हाँ, रही हो? एक सेकेंड। सॉरी, हाँ गलती से कोई हो बात गया। नहीं, होता है। आज चांद कहाँ से निकला है? लोला इंसानों की तरह बात कर रही है और उसने माफी मांगी और किताब भी उठाई। सॉरी, मैं उठा देती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ मत मंडराओ। अलेक्जेंडर, मैं तुमसे शुक्रिया कहना चाहती तो थी। फिर बोलो, देर मत करो। और किस बात के लिए? वेरोनिका को सपोर्ट करने के लिए। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, हालांकि वो ये बात मानती नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, बेशक सिर्फ कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर भी ये मेरी ड्यूटी है। मुझे सुनकर ये अच्छा लगा। तुम इतनी आसानी से लोगों की तारीफ नहीं करती हो, लेकिन आज तुम मेरी तारीफ कर रही हो। अच्छा, मुझे तो लगता है मैं हमेशा उन लोगों की तारीफ करती हूँ जो उसे डिजर्व करते हैं। ओह, एक्सक्यूज मी, इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, हाँ बोलो। ओह, हम भला ये कचरा क्यों खरीदेंगे? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नर्वस मत हो। कोई बात नहीं, होता है। हाँ, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास पैसे आ गए हैं। हाँ, मैं कल ही भेज देती हूँ। अब मैं जाती हूँ। हाँ, लव यू। चलो चलो चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज सिट डाउन। लोला, इंटरेस्टिंग आउटफिट। हाँ, थैंक यू। पर ये लेक्चर मेकअप का नहीं है। और तुम्हारे गेटअप को क्या हुआ? लगता है कल रात तुम अपने घर पर नहीं थे। हाँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा तुमसे कि सभ्य देशों में कोई भी एक कपड़ा 2 दिन नहीं पहनते हैं। फिर तो आपको किसी सभ्य देश में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग वही पहनते जो उनका मन करता है। गुड बाय सर। क्लास शुरू करते हैं। मारिया पावलीवना, लंच कैसा है? लंच बहुत अच्छा है, बस मुझे मीठा बनाना है, उसके बाद सब तैयार हो जाएगा। तुमने सब चेक किया? वो वाकई में ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ टॉप क्लास बना है। और मीठा बना किस चीज का है? मैं ट्राई कर सकती हूँ? ये ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ है, लेकिन आप ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि ये बच्चों के लिए है और मैंने इतना ही बनाया, ज्यादा नहीं बनाया है इसलिए। लग रहा है जैसे कोई फार्मेसी है ये। हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल की तरह साफ है। बेहतर होगा कि आप बाहर जाएं, क्योंकि यहाँ खाना है ना तो आपके कपड़ों पे लग सकता है, इसलिए कहा। मारिया पावलीवना, तुम्हें कचरा बाहर ले जाना चाहिए।
हाँ, अच्छा तो तुम पैसे इकट्ठे कर रही हो। हाँ, पर आज आखिरी दिन है। जानती हूँ, इसीलिए मैं ब्रेक लेकर आई हूँ। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। ये लो। मैं लिस्ट में तुम्हारा नाम डालती हूँ। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, पैसे कहाँ है? क्या? मैंने उन्हें अपने बैग में ही रखा था। हैरा, तुमने देखा क्या? तो हक, तुमने इतना जबरदस्त इंतजाम किया था, तो ऐसा कैसे हुआ? ओ माय गॉड, किसी ने पैसे चुरा लिए। जिसने भी किया उसकी जान ले लूंगी मैं। ओह, अब मुझे समझ में आया कि ओक्साना के पास पैसे कैसे आए। ओक्साना? उसके पास पैसे? हाँ, सुबह वो कह रही थी कि उसके पास ट्रिप के लिए पैसे नहीं है, और उसके बाद वो किसी से फोन पर कह रही थी कि उसे पैसे मिल गए। मैंने अपने कानों से सुना। हमें उसे बता देना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसके आगे वो संभालेगी। कोई जरूरत नहीं, मैं ही सब कुछ संभाल लूंगी। जिसने भी ये किया है उसे कीमत चुकानी होगी। कम ऑन, कम ऑन। चलो चलो चलो। अलेक्जेंडर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? वो मुझे क्लास 10 का रजिस्टर नहीं मिल रहा। ओह, मेरी क्लास शुरू होने से पहले भी यहाँ नहीं था। मुझे लगता है कि किसी टीचर ने गलती से ले लिया है। वेल, आपसे पहले इकोनॉमिक्स का लेसन था। क्या मैं कैटरीना से पूछूं कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है? अब क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है किसी स्टूडेंट का हाथ है इसमें। क्यों? उन्होंने प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया था और टास्क करने से भी इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों से कैसे डील करूं। आपके पास अगर कोई सलाह है तो मुझे बताइए, मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया, पर मुझे यकीन है कि जैसा आप कह रहे हैं बात इतनी खराब नहीं है। आप शायद हर चीज परफेक्टली करने की आदी हैं, है ना? काफी परफेक्ट हैं आप, और हमारे बीच यही चीज कॉमन है। मैंने एक स्टूडेंट को उसके कपड़े के बारे में कहा तो उसने मुझसे बदतमीजी की और क्लासरूम से गुस्सा होकर बाहर चला गया, और बाकी लोगों ने भी पूरे लेक्चर में कुछ नहीं किया। बहुत बुरा हुआ। आपको ये समझना होगा कि हमारे स्टूडेंट्स आपकी लिबरल टीचिंग के आदी नहीं हैं। मेरे ख्याल से आपको स्कूल प्रोग्राम को ही फॉलो करना चाहिए। अगर प्रोग्राम में शेक्सपियर है तो आपको शेक्सपियर ही पढ़ाना चाहिए, बस। मैं कुछ नए तरीके इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इनोवेशंस। ओह, नए तरीके। आपको अपने नए तरीकों के लिए भी मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आप समझ रहे हैं? और मैं तो हूं ही हमेशा आपकी मदद के लिए। कटरीना, 1 मिनट रुकोगी? क्लास 10 का रजिस्टर कहाँ है? पता नहीं, अपने आप ही गायब हो गया। हाँ, मैंने उसे टीचर्स रूम में रख दिया था। हाँ, वहीं रखा था। शायद वहाँ नहीं रखा था। और अगर रखा भी होगा तो शायद वहाँ से चुरा लिया गया है। मेरे पास आपकी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, किसी और से पूछिए, शायद उन्हें पता हो। और मुझे लगता है कि प्रिंसिपल को अपनी टीचिंग के प्रति आपके इस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एटीट्यूड के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी। हमारे काम में डॉक्यूमेंटेशन बेहद जरूरी है। और मुझे लगा था बच्चों को पढ़ाना सबसे जरूरी है, पर आप जैसे इंसान के सामने क्या कहूँ। ये आपने पहला समझदारी वाला फैसला लिया है, ताकि कल को अपने इकोनॉमिक्स डे के लेसन के लिए रजिस्टर ढूंढकर तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो। इकोनॉमिक्स डे 12 अक्टूबर को है। अभी अभी आप ही ने कहा ना कि सबसे जरूरी है बच्चों को पढ़ाना, है ना? उन्हें इसी तरह तो मालूम चलेगा कि अगले साल को क्या मनाने वाले हैं। ओके टेरीना, मैं तैयारी कर लूंगी। मुझे अपना काम ठीक से आता है। बेहतर होगा कि आप हर बात पर ना चिड़चिड़ाएं। आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। आओ आओ, आगे आओ। और हाँ, ये मीठा भी लो। कितना खराब है। बहुत नहीं, अजीब नहीं है। ये नई रेसिपी है, हेल्दी है। चलो चलो आगे बढ़ो, लेते जाओ लेते जाओ। चलो आओ, आगे आओ। हाँ, पी लो। फू, ये तुमने निगला भी कैसे? छी। चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ खड़े मत रहो। ये लो बेटा, तुम भी लो, ये बहुत अच्छा है। अरे, ये रही तुम। मैंने तुम्हें सभी जगह ढूंढा। क्या हो गया?
मैं बताती हूँ, शराफत से पैसे लौटा दो वरना ठीक नहीं होगा। कैसे पैसे? क्या बात कर रही हो? वही पैसे जो मेरे बैग में थे और फिर अचानक गायब हो गए और तुम्हारे बैग में आ गए। तुम्हें लगता है कि मैंने किसी के पैसे चुराए हैं? नादान बनने का नाटक मत करो। नाटा ने फोन पर तुम्हारी पैसे वाली बातचीत सुन ली। मुझे अपना बैग दो, मुझे चेक करना है। अपने हाथ हटाओ। कम ऑन मुझसे दूर हटो। मोटी नहीं कौन जीतता है। ओलेक्सेंडर सर, मेरे आउटफिट्स पर ध्यान देने के लिए थैंक यू सो मच। वेल, जब भी कोई मेहनत करता है और उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो उसे बोलना थैंक चाहिए। यू। वेरोनिका, ये लो कुछ खा लो बेटा। सीरियसली आपको लगता है कि मैं 5 साल की हूँ? या आपको लगता है कि इससे आपका घटिया खाना कम घटिया हो जाएगा? बताइए, मुझे नहीं खाना। जानवर हो क्या? मेरे पूरे हाथ को नोच लिया तुमने। मुंह बंद रखो वरना और मारूंगी। खाली है। पैसे कहाँ हैं? अभी बताओ। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। तुम बहरी और बेवकूफ हो। मैं तुझसे जमीन पर पोछा शांत हो लगाऊंगी। जाओ लारा, इस तरह बात नहीं पहुंचेगी। मैं अपने पापा को बुलाता हूँ। अब ये मामला अपने हाथ में नहीं है, अब सारा मामला पुलिस संभालेगी। हैवरिल एंड को, ये कैसे कपड़े हैं? तुम किसी मस्कुरेट से भाग कर आई हो? ये मुझे अपने इंग्लिश लेसन के लिए चाहिए बहुत था। बढ़िया। और इसमें तुम अलेक्जेंडर को क्या दिखाने वाली हो? हाँ मैम, इसे ब्यूटी ब्लॉगिंग कहा जाता है। शायद इस बारे में आपको नहीं पता है। और मैं इसी तरह अपने इंग्लिश लेसन में जाऊंगी। ओके? और मुझे लग रहा है कि तुम स्कूल की लिमिट से बाहर जा रही हो। लोला, लोला, जल्दी करो, वेलेरा ओक्साना की जान ले लेगी। तुम रुक क्यों गई? बोलो, सब कुछ बताओ ना। किसी ने वेलेरा की ट्रिप के पैसे चुरा लिए और वेलेरा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पैसे किसने चुराए हैं। चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ। तुम आ रही हो ना? हाँ, मैं आ रही हूँ। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? मैं सुबह आई और तब पैसे वहीं पर थे जहाँ पे रखे थे। सही कहा। और उसके बाद तुम दोबारा आई। क्या मतलब? चलो मुझे फटाफट बताओ, आखिर ये चल क्या रहा है? एक्सकर्शन के पैसे गायब हो गए हैं। हमें लगा कि वो पैसे ओक्साना ने लिए हैं, लेकिन उसके पास भी नहीं है। अच्छा, और क्या? फिर मैंने क्रिस्टिया को बैग के पास देखा था। वेल, क्या चल रहा है यहाँ? ओह ऑफ कोर्स, कुछ भी नया नहीं है। जहाँ क्रिस्टीना तो वहाँ तो परेशानी होगी। जब माँ बाप ऐसे हैं तो बच्चे कैसे होंगे? पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिए। ये सच नहीं बताएगी जब तक इसकी तलाशी नहीं लोगे। हम ऐसे इसकी तलाशी नहीं ले सकते हैं। मैंने ऐसा कहा भी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि इसके बैग में क्या क्या है। ये अपना बैग हमें खुद दिखा सकती है। हेलो डैड। हाँ मैडम, आपने आयहोर सर को देखा है? वो अपने ऑफिस में नहीं है। वो आज नहीं आए हैं। अगर कोई जरूरी बात है तो आप डेरीना से बात कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। वाइस प्रिंसिपल क्रिस्टियाना की तलाशी लेने वाली है। 1 मिनट, मुझे ठीक से बताओ कि आखिर बात क्या है। किसी ने वेलेरा के बैग से ट्रिप के पैसे चुरा लिए हैं और सबको लगता है कि क्रिस्टीना ने ये किया है, इसीलिए वो उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। चलो। मेरी तरफ क्या देख रही हो? अपना बैग दो। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। बंद करो ये सब। आखिर ये क्या हो रहा है? आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? देखिए कैटरीना, अभी तक आपके पास स्कूल का कोई भी अधिकार नहीं है। जो हो रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बाहर जा देखिए, सकते सुनिए, हैं। बेहतर होगा कि हम पुलिस को बुला लें। अगर कुछ चोरी हुआ है तो वो लोग संभाल लेंगे। देखो, मैं आप पहले ही आपकी पुलिस से तंग आ चुकी हूँ। देखो डियर, ये सिचुएशन मैं खुद संभाल लूंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। आप दोनों। हाथ भी मत लगाना। देखो कैटरीना, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में स्कूल के सारे इश्यूज के साथ मैं डील करती हूँ। समझ में आया ना? डेरियन पेट्रोविन, मुझे बताइए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, प्लीज।
मुझे लगता है हर कोई जानता है कि क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल से जिसने भी पैसे लिए हैं वो खुद सामने आकर बता दे। कितने पैसे थे? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर पुलिस को बुलाए तो वो किसी न किसी को लेकर ही जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। तुम दूसरों की किस्मत का फैसला इतनी आसानी से कैसे ले सकते हो? इससे बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है। मैं अलेक्जेंडर की बात से सहमत हूँ, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। मुझे लगता है हम ये बात खुद सुलझा सकते हैं। पैसा तो कब का गायब हो चुका है। हम सब जानते हैं कि कहीं भी छुपाया जा सकता है। पुलिस को बुलाइए। बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ हम पैसे खुद ढूंढ लेंगे। हाँ, माफ कीजिएगा पर मैं पुलिस को बुला चुका हूँ। एंटोन, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। और ये हमारा पैसा है, हम इसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, कोई ऑफिशियल बात नहीं है। मैंने अपने पापा को बुलाया है, वो आते ही होंगे। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ है यहाँ पर? आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। हमारे यहाँ से कुछ पैसे चोरी हो गए। वेलेरिया के बैग में थे शायद। अच्छा, ठीक है तो पता लगाते हैं। लगाना ही होगा। शुरू करते हैं। सबकी तलाशी लो। लोला क्या हुआ है? पेट में दर्द है, ठीक नहीं लग रहा। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम अच्छी एक्टिंग नहीं करती। और अगर उसे सच में दर्द हुआ तो मैं उसे मेडिकल ऑफिस ले जा रही हूँ। क्या मैं ले जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? मुझे एक प्रॉब्लम है। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। पैसे मैंने ही चुराए थे। क्या? मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरा छोटा भाई अपेंडिसिटिस की वजह से हॉस्पिटल में है और मेरे पास उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे। बस इसीलिए मैंने ये पैसे चुराए। और तुम्हारे पेरेंट्स वो काम नहीं करते? मेरी मॉम इटली में काम करती हैं और घर में सिर्फ मैं ही अकेले अपने भाई बहनों का ध्यान रखती हूँ। तुम अपने भाई बहनों को अकेले संभालती हो? कितने भाई बहन हैं? 3। लोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम ये सब कैसे संभालती हो? हो जाता है, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। कभी कभी वो मुझे मॉम भी बुलाते हैं। अगर सही समय पर वादी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। मुझे ये पैसे तुरंत पहुँचाने हैं। पर तुम्हारी माँ? ओ मॉम, जब तक वो वापस आती हैं तब तक। समझ गए। अभी पैसे कहाँ हैं? वो क्लासरूम में मेरे बैग में रखे हैं। लोला, पर ऐसा कौन करता है? तुम्हें अपने भाई की परेशानी के बारे में एक बार मुझसे बताना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कौन कौन से नोट थे? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। 100, 200 और कुछ 500 के भी हैं। और भी कुछ नोट्स थे। ठीक है, अब हम नर्स के पास जाएंगे। तुम्हें दवाई की जरूरत है और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओके? थैंक यू। तुम्हारी हालत और खराब हो रही है। ठीक है, चलो जल्दी करो, तुम्हें दर्द हो रहा है। ये नोट गलत है, इन्हें मैं कहाँ बदल सकती हूँ? मिस्टर पेट्रो, सारे बच्चों को यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। जिनकी तलाशी हो चुकी है, क्या हम उन्हें वापस भेज सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। बच्चों जिनकी तलाशी ली जा चुकी है वो लोग क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं। फाइनली चलो चलते हैं। अभी ओक्साना, इतनी देर हो गई। काम था तो वो तो हो गया। ठीक है, पेट में दर्द है, ठीक नहीं लग रहा। क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? उन्हें जल्दी मेडिकल ऑफिस में ले जाओ और नर्स को तुरंत उनका चेकअप करने के लिए बोलो। मुझे बस 1 मिनट के लिए जाना होगा। आई एम सॉरी। बच्चों, जब तक पेट्रो सर इस बात की इजाजत नहीं देते आप लोग क्लासरूम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? हाँ।
मिस ओल्गा, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया। चालाकियां करने में दिमाग बहुत चलता है। अगर कातिया ने नहीं कहा होता ना तो मैं तुम्हें दरवाजे से ही बाहर भेज देती, लेती ही नहीं अंदर। प्लीज उस स्टूपिड वीडियो के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में आ गई हूँ और तुम माफी मांग रही हो। ओला विक्टर भी ना, साशा की तबीयत खराब है और कुछ दूसरे लड़कों की भी हो गई है। यही रुको और कातिया का इंतजार करो। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमें इस बात की छानबीन करनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा पैसे अचानक मेरे ऑफिस में कहाँ से आ गए। आपका मतलब है कि आपको मुझ पर शक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप शांत हो जाइए। लोला का अचानक बीमार होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे स्कूल में चोरी के अलावा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है। रही बात लोला की, तो उसने पैसे नहीं रखे होंगे क्योंकि उस वक्त वो मेरे साथ मेडिकल ऑफिस में थी। और मुझे नहीं लगता कि कल जो हुआ उसके बाद तुम उसे बचाने की कोशिश करोगी। और लोला की जाने के बाद सबको छोड़ दिया गया, तो पैसे किसी ने भी रखे हो सकते हैं। मतलब जिसने भी पैसे लिए थे उसने अपनी गलती मान ली। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कि वो जो कोई भी है वो बहुत बुरी तरह डर गया है। खैर, पैसे लौटा दिए गए हैं। अब मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। अब जब चोरी की बात हो रही है तो कैटरीना, क्या वो रजिस्टर मिल गया? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या कोई रजिस्टर गायब हो गया है? उसकी डिटेल्स मुझसे शेयर की जाए प्लीज। और मुझे लगता है कि एक और इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स लेसन के बाद 10th A का रजिस्टर गायब हो गया। ये मुद्दा हम बाद में सुलझा सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप किसी बड़ी बात के बारे में बात कर रही थी। हाँ, और बहुत सारे बच्चों का पेट खराब हो गया है। उन सभी ने कैंटीन में खाना खाया था। मैं आधे दिन के लिए स्कूल छोड़कर गया। अचानक इतनी सारी गलत चीजें स्कूल में हो गई। मिस डेरियन, आप कहाँ पर थी? कैंटीन में जो हुआ उसके बारे में मैं जानती हूँ। मारिया पावलीवना ने मुझे उसके बारे में बताया। मैं सब संभाल लूंगी। अगर आप किसी भी परेशानी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें उसे तुरंत सुलझाना चाहिए। उसका आगे क्या होगा बैठकर ये देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए इहोर, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, आज तो बहुत मजा आया। हाँ लोला, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल सही वक्त है। तुमने इस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट दिन चुना है। ओह नीका, मुझे बताओ कि जो लोला ने किया है वो कॉस्प्ले है या नहीं? ये मैस्करेड है, कॉस्प्ले नहीं। इसका मेकअप खराब है। अपने इंसल्ट करवाने से अच्छा है कुछ वीडियोस ही देख लेती। ओके, शायद मैं बहुत कूल कॉस्प्लेयर नहीं हूँ। कम से कम तुम्हारी तरह बदतमीजी से अपनी मॉम से बात नहीं करती। क्या कहा तुमने? इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? सही कहा तुमने। अगर मेरी मॉम इस तरह मेरे लिए खाना लेकर आए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। इंटरव्यू करने से मना कर दिया क्या? मतलब कि मुझे वीजा नहीं मिलेगा? वजह क्या है? मैं विश्वास के काबिल नहीं? थैंक यू। तो मैं विश्वास के काबिल नहीं हूं। क्या वजह दी है? यकीन नहीं होता। मॉम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आपके ऊपर ऐसे सबके सामने नहीं चिल्लाना चाहिए था। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। सब कुछ संभालूंगी, ओके?
अगर मैं खाना खराब बनाती हूँ तो अगली बार बताना कि मैं कैसे खाना बनाऊं, ठीक है ना? मेरा प्यारा सा छोटा भाई, तुमने इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लोला, क्या तुम मेरे लिए कैंडीज लेकर आओगी? पर तुम्हें अभी मीठा खाने की परमिशन नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी कैंडीज लेकर आऊंगी। पर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ओके? तुम्हें थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। तुम अच्छे बच्चे हो ना? नहीं लोला, तुम आज मेरे पास रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर मैं अभी तुम्हारे पास नहीं रुक सकती। मेरा बहुत 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 मन है, पर मैं नहीं रुक सकती। तुम अपने आप को संभालो, मैं जल्दी तुम्हें वापस लेने आऊंगी, ओके? अलेक्जेंडर, कैसे हैं आप? काम कर रहे हैं? क्या बात है, काफी थके हुए लग रहे हैं। कैसे पता? क्या आप मेरे डार्क सर्कल्स देखकर ये कह रही हैं? मेरे पास थोड़ा कॉन्याक है, कहते हैं कि उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। गुस्सा मत कीजिए, आप समझते हैं ना कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि जैसे ही लोला और आप हमारे कलीग्स क्लासरूम से बाहर गए और वैसे ही पैसे वापस आ गए। आई एम सॉरी डरीना पेट्रीवना, पर मुझे लगता है कि लोला और हमारे बाकी कलीग्स के अलावा बाकी के 257 स्टूडेंट्स में से कोई भी आपके ऑफिस में आ सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, और उस क्लासरूम में भी जहां पर पैसे रखे थे। क्या आपको ऐसा लगता है? वेल, लोगों में आपका इतना यकीन देखकर मुझे आपसे जलन हो रही है। लोला, तुम्हें क्या हुआ है? क्या उस वेरोनिका ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? वेरोनिका का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वादिक अपनी जान गंवा सकता था, तुम्हें पता है। कोई बात नहीं बेबी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाय द वे, तुम बहुत ही कूल हीरोइन लग रही हो, वेरी सेक्सी। पाशा प्लीज घर जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा आज का दिन ही खराब रहा। ठीक है, हाय, चलो डिनर साथ में करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने तुम्हारे पर्सनल रिकॉर्ड्स पढ़े और मैं तुम्हारी सारी चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे कि तुम सिंगल हो और तुम्हारी एक बेटी भी है। बाय द वे, क्या उम्र है उसकी? इस बात से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, मेरी पूरी जिंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम इस तरह से क्यों घबरा रही हो? मैं पास्ट भुला चुका हूँ और तुम्हें किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानता, तो फिर तुम क्यों नहीं भुला सकती? कुछ चीजों को भुलाना बहुत मुश्किल है। मुझे अफसोस है कि तुम ये नहीं समझ पाओगे। ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। जाने से पहले मैं बस तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दोबारा कभी मुझसे या मेरी बेटी से बात करने की कोशिश मत करना, ठीक है?